सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। मैं संतोष, फैकल्टी एट एनलाइटन एकेडमी, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो बेटा मैं आपके लिए इससे पिछला 50 इंपॉर्टेंट बायो के क्वेश्चन ला चुका हूं। आज लाया हूं 50 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माफी चाहूंगा आप सभी से, थोड़ी तबियत खराब चल रही है, इस वजह से लेट आ रही है चीजें, पर जितना मुझसे हो पा रहा है मेरी तरफ से मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आशा करते हो कि आप लोग जुड़े रहेंगे। आगे एक एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है, जितना जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। बोला अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ दी गई है बेटा, लेंथ है L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा A है, और रेजिस्टेंस है उसका R, और रेजिस्टेंस किसका है, कितना उसका R। सेम एक दूसरा कंडक्टर है जिसका लेंथ तो अब डबल कर दिया, लेंथ कितना कर दिया 2L, और रेजिस्टेंस उसका भी क्या है R, रेजिस्टेंस सेम है। तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताना है, ये चीजें हमें बताई है। अब देखो बेटा, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रो L अपॉन में A, ये हमें पता है। इसका रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, R इज इक्वल्स टू रो L की जगह आएगा 2L अपॉन में A। इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बेटा A2 मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो R, ये भी R है, ये भी R है, यानी दोनों एक दूसरे के बेटा क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं। रो L अपॉन में A इज इक्वल्स टू रो 2L अपॉन में A2। रो से रो कट गया, L से L कट गया। अब क्या बचा बेटा, 1 बाय A इज इक्वल्स टू 2 बाय A2, ये इधर ये इधर, A2 किसके इक्वल आ गया बेटा 2A, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डबल हो जाएगा। तो ये गया बेटा 2A पे, C इसका आंसर होगा। क्लियर रहेगा बेटा, चिंता मत करना, इसकी पीपीटी में दे दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में खड़ा हो चुका हूं, जैसा ठीक लगे आपको। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड, मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है 1/2 ओम के 4 रेजिस्टर है बेटा, 1/2 ओम के 4 रेजिस्टर है, इससे मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस किया जा सकता है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस बेटा हमेशा कब होता है, जब चीजें सीरीज में जुड़ी, तो चारों को सीरीज में जोड़ दो बेटा, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 सीरीज में सिंपल प्लस हो जाते हैं सर, कितना आ जाएगा ये बेटा, 1 आधा आधा 1 आधा आधा 1, तो कितना हो गए 2 ओम। मैक्सिमम रेजिस्टेंस बन सकता है बेटा 2 ओम। इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहना, मजे आएंगे, पेपर अच्छा जाएगा। तबियत खराब है कोई बात नहीं, मेरी खराब है तुम्हारी थोड़ी, एकदम अच्छे से मेहनत करते जाओ, पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखते हैं कि ऋषि वेंट टू अ पामिस्ट, ऋषि एक पामिस्ट के पास, हाथ रेखा दिखाने वाले के पास गया, हस्त रेखाएं उसने दिखाई अपनी कि भाई कब ब्याह होना है उसका। ठीक है, सुंदर कन्या मिलेगी नहीं मिलेगी, 36 गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कब शादी होगी, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, क्या मिलेगी, उस सारे बारे में तो वही पता करने गया है वो। तो उसने पामिस्ट को अपना पाम दिखाया। अब पहला क्वेश्चन जो यहां पे पूछा कि जो पामिस्ट ने जो लेंस यूज किया होगा, जो ज्योतिष ने हमारे लेंस यूज किया होगा हस्तरेखा वाले ने, वो कौन सा लेंस होगा और क्यों वो लेंस यूज किया। तो सबसे पहले जो उसने लेंस यूज किया होगा वो कौन सा होगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्यों, क्योंकि उसे मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, बड़ी इमेज चाहिए। क्लियर रहेगी। दूसरी बात कि वो लेंस को कहां पे प्लेस करेगा कि उसे अच्छी इमेज मिले, तो ये लेंस को प्लेस करेगा कहां पे, या तो फोकस पे या फोकस और कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो या तो एट फोकस या बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी चीज भी क्लियर बेटा। तीसरा, फोकल लेंथ दिया हुआ है लेंस का 10 सेंटीमीटर, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और कितने डिस्टेंस पे रखा है लेंस 5 पे, तो u दे गया -5। तो बताना है इमेज कैसी बनेगी, साइज ऑफ द इमेज बताना है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, क्यों लगाया माइनस, लेंस फॉर्मूला, यही मिरर फॉर्मूला होता तो बेटा 1/v प्लस 1/u होता, तो 1/10 1/v माइनस 1 अपॉन में -5, यही आएगा। अब इधर इसको करता हूं, देखो
1/10 इज इक्वल्स टू 1/v, माइनस माइनस प्लस 1/5, ये इधर आके माइनस 1/10 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू 1/v, इन दोनों का 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 50, 1/v कितना आ जाएगा, माइनस 5 अपॉन में 50 इज इक्वल्स टू 1/v, v आ गया कितना बेटा, -10। क्लियर है, इजी क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आने बेटा, कुछ क्या ही बना देंगे, क्या ही इससे खास बना देंगे, तो यही सारी चीजें आनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा बोल रहा है कि स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 1000 बार बता दिया, शॉर्ट्स में बता दिया इंस्टा के, क्या कि हमारा साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी साइन आई और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर, इनका जो रेशियो होता है ये हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होता है। यही बात इन्होंने लिख दी कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट फॉर अ गिवन कलर। क्लियर है पहली चीज। दूसरा कि अगर एक रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू ग्लास लैब, पहले एयर में चल रही थी, अब ग्लास लैब में एंटर कर गई है, तो क्या होगा बेटा ये बताना किस हिसाब से शिफ्ट होगी। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा तो एक बार साइड में मैं बना देता हूं कि ये एक ग्लास लैब है, ठीक है, यहां पे इंसिडेंट रे आई, ये कौन सी रे है बेटा, इंसिडेंट रे, यहां पे आया नॉर्मल, यहां बना एंगल आई। अब ये जाना तो ये सीधे चाहिए था, बट ये थोड़ी नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गई, रीजन रेयर टू डेंसर मीडियम में आया, फिर यहां नॉर्मल क्रिएट हुआ। अब इसे जाना यूं चाहिए था बट अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि डेंसर टू रेयर। ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया इमर्जेंट रे और एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये सारी चीजें आपको बना के पूरी दिखानी है, ठीक है। नंबर कुछ कटने नहीं देंगे, अच्छे से पेपर करके आएंगे, फोड़ देना है पेपर को अच्छे से, बाकी डरते थोड़ी है, अच्छा ही जाएगा, क्या ही बना देगा एग्जामिनर पेपर। देख लेते क्वेश्चन 5 कि एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है बेटा 4 सेंटीमीटर, इधर लिख लेता हूं मैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है बेटा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा बोला है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर पे, यानी u आपका आ गया बेटा 25 सेंटीमीटर, u हमेशा नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर है यानी फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी, कितनी दी है, -15 सेंटीमीटर। क्या क्या चीजें बतानी है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी द स्क्रीन बी प्लेस्ड, कितनी दूरी पर रखो कि इमेज बन जाए, शार्प बने, नेचर, हाइट ऑफ इमेज, ये सारी चीजें, यानी v बताना है, हाइट ऑफ इमेज बताना है, बता देते हैं। मिरर है यानी मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u1 माइनस कितना 15, 1/v हमें निकालना है प्लस 1 अपॉन में -25, ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में 1/25 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v, ये इधर मल्टीप्लाई 15 माइनस 25, ये इधर अपॉन में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई तो 375, इसे बटरफ्लाई मेथड कहते हैं, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई 1/v, यहां आ गया -10 अपॉन में 375 इज इक्वल्स टू 1/v। अब यहां देखो ये कितना आया 1/v इज इक्वल्स टू -10 अपॉन में 375, अब ये ऊपर ये नीचे v इज इक्वल्स टू -375 अपॉन में 10, यानी v आ गया -37.5। मिरर है बेटा और इमेज माइनस में आ रही है, माइनस में कब, जब लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड में रियल एंड इनवर्टेड इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, आपको पता है मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता था, -v अपॉन में u या फिर hi अपॉन में ho, तो hi हमें निकालना है, ho दे रखा है 4 माइनस 37.5, यहां आ गया -25, माइनस से माइनस कट गया, hi इज इक्वल अपॉन में 4, ये पूरा कटेगा, कितना आ जाएगा -1.5, hi की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1.5 मल्टीप्लाई 4, हाइट आ जाएगी बेटा -6 सेंटीमीटर। याद रखिएगा इस चीज को भी, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, और ये बड़े नंबर के क्वेश्चन है तो करके ही आना है, डरना मत, घबराना मत, हुआ थोड़ी है, इजी सा क्वेश्चन करके आने की कोशिश करना, इसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, बोल रहे व्हाट हैपेंस टू अ बीम ऑफ लाइट, व्हाट हैपेंस टू अ बीम ऑफ लाइट व्हेन इट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म।
एक व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से आएगी तो क्या होगा, तो पता है बेटा कि जब एक व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से आता है तो क्या होता है, वो 7 कलर्स में टूट जाता है, वो 7 कलर्स में टूट जाता, 7 कलरों में टूट जाता है। और वो 7 कलर कौन से होते हैं, विबग्योर, विबग्योर होते हैं बेटा, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा बोला कि विच कलर डेविएट्स द मोस्ट एंड लीस्ट, ये बताना है। तो सबसे ज्यादा डेविएट हुआ वॉयलेट, सबसे कम डेविएट हुआ रेड। ये सारी चीजें याद रखना है। क्या होगा अगर एक सेम आइडेंटिकल प्रिज्म उल्टा करके रख दिया जाए, ठीक है, इन्वर्टेड पोजीशन में, तो कुछ यूं होगा कि जो 7 कलर निकले थे वो मिलके दोबारा क्या बना देंगे, दोबारा से एक व्हाइट लाइट निकाल देंगे बेटा, एक व्हाइट लाइट दोबारा निकल जाएगी, यही चीज होगी, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। ये चीजें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बेटा। बोल रहे कि अ स्टूडेंट नीड्स अ स्पेक्टिकल, एक स्टूडेंट को स्पेक्टिकल्स की नीड है जिसकी पावर है -0.5 डायोप्टर फॉर द करेक्शन ऑफ विजन। नेम द डिफेक्ट इन विजन द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम। देखो बेटा पावर किसमें है, माइनस में। माइनस में कौन सा लेंस लगता है, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस किस डिफेक्ट में लगाते थे, मायोपिया। तो इसे क्या हो रखा है स्टूडेंट को, मायोपिया। क्लियर है ये बात। दूसरा, नेचर एंड फोकल लेंथ बताने कर, नेचर यानी कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। कैसा है, कॉनकेव, डाइवर्जिंग लेंस है। दूसरा, इसकी फोकल लेंथ बतानी। अब पावर हमें पता, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। पावर दे रखी है -0.5 यानी 1/f, ये इधर आ जाएगा। f इज इक्वल्स टू -1/0.5, पॉइंट गया ऊपर, ये गया कट, आ गया 2 मीटर या फिर 200 सेंटीमीटर, कुछ भी बोल लो बेटा, ये आ गया। और तीसरा, 2 कॉजेस बताने जिस वजह से ये डिफेक्ट होता है। पहला, मायोपिया होता है इलोंगेशन ऑफ आईबॉल से, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। दूसरा होता है एक्सिस कर्वेचर ऑफ आई लेंस या फिर फोकल लेंथ का डिक्रीज होना। ये याद रखना। क्लियर है, इजी था बेटा, बस खुद भी करना अच्छे से, पेपर में अपने दोस्तों को भी बताना। क्लियर, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा व्हाट इज रेनबो, लेबल डायग्राम ऑफ रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो क्या होता है बेटा, एक नेचुरल 7 कलर स्पेक्ट्रम है जो कि बारिश के बाद बनता है। कैसे बनता है, प्रोसेस समझो एकदम आराम से। बारिश हुई, बारिश के बाद कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रह जाती है और प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। सन की व्हाइट लाइट उस पर आती है, सबसे पहले उसके अंदर गई यहां पे, तो सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम। अब इसे बाहर निकल जाना चाहिए था बट बाहर नहीं निकली, ये अंदर ही रिफ्लेक्ट कर गई। इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद फैल गई यानी डिस्पर्स। ये 3 चीजें होती है विबग्योर में। यही चीज यहां बोली कि रेनबो इज एन आर्क ऑफ कलर विजिबल इन द स्काई कॉज्ड बाय द रिफ्रैक्शन एंड डिस्पोजन ऑफ सनलाइट बाय रेन or other water droplets in the atmosphere. The colors of the rainbow are generally said to be red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. विबग्योर जो मैंने बताया वही चीज यहां पे है बेटा, इजी बिजी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि व्हाट इज सोलेनॉइड, ड्रॉ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर सोलेनॉइड और अ बार मैग्नेट, और दोनों की फील्ड लाइंस में डिफरेंस बताने। सबसे पहले समझना बेटा सोलेनॉइड क्या होता है कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड मतलब जैसे कि जो तार है उसके ऊपर पीवीसी चढ़ा देते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वही है। उसको बेटा मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ला दिया। किस फॉर्म में ला दिया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ला दिया, रैप करके, और उसमें से करंट पास कर दिया। यही है सोलेनॉइड। बना के दिखाता हूं, जैसे ये है, इसे बना दिया, ये बना दिया बेटा, यहां की बना दी और ऐसे जोड़ दिया। अब यहां होगा क्या कि ये एज अ बार मैग्नेट एक्ट करने लगेगा, एज अ बार मैग्नेट एक्ट करने लगेगा। काटेंगे नहीं ये लाइंस आपस में, मेरी कट रही है, आप लोग ध्यान रखना। ये एज अ बार मैग्नेट, ये बता देना। और ऐसे बार मैग्नेट आपको पता ही है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे चलते रहेगी। ठीक है, ये दोनों बना के आपने दिखा दिया, दोनों में फील्ड लाइन। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, जो सोलेनॉइड है वो बेटा टेम्पररी मैग्नेट है, जैसे ही करंट बंद करूंगा वैसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बंद। बट जो हमारा बार मैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट है।
ठीक है। दूसरी चीज, जो बेटा सोलेनॉइड है इसकी स्ट्रेंथ कम या ज्यादा हो सकती है, करंट ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा, करंट कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम। बार मैग्नेट में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें बेटा पोलैरिटी यानी इनके पोल चेंज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही करंट चेंज करूंगा वैसे ही पोल चेंज, बट इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं। ये तीन डिफरेंसेस के मेन याद रखना। क्लियर रहेगी बेटा बात, कोई दिक्कत? यही चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर, ये 32 नहीं है बेटा, 3/2 है और ये 4/3 है, कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ एयर वो है 3/2 और जो वाटर का है वो है 4/3। दूसरी चीज बोलिए, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यहां मैंने को ग्लास लिखना है, सॉरी। अब ये बताना बेटा बड़ा सिंपल, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, n इज इक्वल्स टू c बाय v। n क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। वाटर की बात हुई है तो दोनों जगह w। अब वैल्यू रखते जाता हूं, इसकी वैल्यू है बेटा 4/3, इस c की वैल्यू होती है 3 into 10⁸, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यही होता है। vw इधर, ये इधर, बाकी सब इधर। vw इज इक्वल्स टू 3 3 9 into 10⁸ डिवाइडेड बाय 4। इसको जब काटूंगा बेटा तो कितना आएगा, vw इज इक्वल्स टू 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लिख लेना, अच्छे से कर लेना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला है तो याद रखना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग है दोनों। रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, क्या सबसे पहला इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे, तीसरा नॉर्मल, ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन ऑफ अ टू मीडियम्स। पहली चीज। दूसरा इसमें जो बताओगे वो क्या बताओगे, जो स्नेल्स लॉ होता है कि साइन एंगल आई, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये चीजें बतानी होती है। एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन लिखना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड इन गिवन मीडियम, यानी n इज इक्वल्स टू c बाय v। c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो रेशियो स्पीड ऑफ लाइट का दो मीडियम में, जिसमें से एक मीडियम क्या होगा, एयर। यही चीज होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है बेटा यहां तक? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। कुछ परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ टू मीडिया ए एंड बी, दो मीडियम हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस दे रखे हैं ए और बी के। ए का दे रखा है 2, बी का दे रखा है 1.5। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज इक्वल्स टू 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट वैक्यूम सेकंड मीडियम ए। तो निकालते हैं, देखो n इज इक्वल्स टू c बाय v होता है। मुझे b मीडियम की दोनों चीजें दे रखी है तो b को ही लेके चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b इज 1.5, c की वैल्यू मुझे निकालनी है वैक्यूम में या एयर में। अब ये कितना है 2 into 10⁸, ये इधर आके मल्टीप्लाई 1.5 into 2 into 10⁸ is equals to c। 1.5 into 2 is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गई बेटा फर्स्ट की वैल्यू। अब सेकेंड मीडियम ए में स्पीड निकालनी है, निकाल देते हैं। एन ए इज इक्वल्स टू सी बाय वी ए, ठीक है। वी ए इधर आ गया, सी बाय एन ए आ जाएगा बेटा। या फिर अभी देखो सीधा वैल्यू पुट कर देता। एन ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2, यहां c की वैल्यू 3 into 10⁸, va की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये इधर आ गया va इज इक्वल्स टू 3/2 into 10⁸। ये कट के आ जाएगा बेटा va 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर रहेगा बेटा? आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं बताऊंगा पर्सनली। जैसे भी होगा मैं आप तक रीच आउट करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, समझना कि अ स्टूडेंट इज नॉट एबल या अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड प्लेस्ड एट अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर फ्रॉम हिम। एक बच्चा है जो कि ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीजें नहीं पढ़ पा रहा, जो कि उससे 4 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो क्या बोला है,
कि हमें डिफेक्ट बताना है कि वो किस डिफेक्ट से सफर कर रहा है और एक्सप्लेन करना है मेथड जिससे कि वो करेक्ट हो सकता है, और उनके डायग्राम बनाने हैं कि डिफेक्ट अगर नॉर्मल ह्यूमन आई है तो कैसा होता है, डिफेक्ट में कहां इमेज बनती है और करेक्शन में कहां इमेज बनती है। सबसे पहला वो बच्चा क्या नहीं देख पा रहा बेटा, 4 मीटर तक की चीजें नहीं देख, 4 मीटर पे बोर्ड है वो नहीं देख पा रहा वो, ठीक है, 4 मीटर पे जो बोर्ड है वो नहीं देख पा रहा। क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि उसे जो हुआ है वो मायोपिया हुआ है, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस। पास की चीजें दिख रही है बट दूर की चीजें नहीं दिख पा रही, मायोपिया हुआ है। अब मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। तो दो चीजें तो हमने यहां क्लियर कर दी। अब बताना है हमें कि डायग्राम कैसे बनेंगे। नॉर्मल ह्यूमन आई में बेटा जो भी इमेज बनती है वो ह्यूमंस के रेटिना पे बनती है, बट जब मायोपिया होता है तो इमेज रेटिना से पहले बन रही होती है। ये बना के दिखा दिया। और जब इस पे कॉनकेव लेंस लगा देते हैं तो बन रही होती है वापस रेटिना पे। यही चीजें यहां पर बताई हुई है। क्लियर है? इसे देख लेना, नहीं समझ आएगा तो मेरे को बताना, क्योंकि इजी है, बहुत सारी चीजें पढ़ाई हुई है मैंने और यहां पे भी आपको बता ही रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम। एक वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा 10 ओम और उसकी रेडियस क्या दे रखी है? 0.01 सेंटीमीटर। ये चीजें दी हुई है बेटा। दूसरा बोला रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, और रेजिस्टिविटी बता रखी है बेटा, यानी रो की वैल्यू दे रखी है 50 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। हमें लेंथ बतानी, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन में A, ठीक है। अब बेटा R कितना है? 10, रो की वैल्यू कितनी है? 50 इंटू में 10 टू द पावर -8, L की वैल्यू मुझे निकालनी है अपॉन में A। दिक्कत है तक A अभी मुझे पता नहीं है। अब देखो यहां से यहां ये कट जाएगा, ठीक है, और ये यहां आ जाएगा, तो A इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू में L। अब A निकालते हैं बेटा। A क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे? पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू में L। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब R क्या होगा बेटा? देखो यहां पे जो R है वो सेंटीमीटर में, तो इसे किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है बेटा? डिवाइडेड बाय 100 कर दिया मैंने 100 से, यहां से 2 जीरो हटेंगे, तो यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -4 कितना है बेटा? 1 इंटू 10 टू द पावर -4। तो 10 टू द पावर -1 की कोई वैल्यू नहीं थी। अच्छा स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया बेटा मैंने, और 5 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू में L। अब देखो बेटा 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, तो आमने सामने इनको सीधा ही काट देता हूं मैं, और ये इधर आ जाएगा 22/7 इंटू 5, 35 इज इक्वल्स टू L, ठीक है। ये अराउंड आएगा भाई 0.6 मीटर के आसपास, 600 सेंटीमीटर के आसपास ये वायर होगी। क्लियर रहेगा बेटा? थोड़ा मुश्किल लगा होगा आपको कैलकुलेशन को लेकर, बाकी आज सच कोई खास बात इसमें है नहीं। क्लियर रहेगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस R। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, 2A इसका आंसर है, तो ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, कर लेना पर इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कि अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड एज पर द फॉलोइंग फिगर। एक रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड हो रही है इसके हिसाब से। अब आपको बताना कि दोनों में से डेंसर मीडियम कौन है। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा इससे लाइट आ रही है, इसे सीधा निकल जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका मतलब क्या? रेयर से डेंसर आने पे ही टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, यानी नीचे वाला मीडियम बी क्या है? ऑप्टिकली डेंसर। इजी था बेटा समझना, बस क्लियर। आगे बढ़ते बेटा। आगे बेटा ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है इसके लिए? ये एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, कि सीधी लाइन आ रही है फोकस से। अगर फोकस से आ रही है तो कैसे जाएगी? पैरेलल चली जाएगी, यूं आई यूं चली गई, वापस टकरा के चली गई या सीधा चली गई। हमें पता है जब फोकस से आती है तो कैसे जाती है? पैरेलल। तो इजी क्वेश्चन था बेटा ये, यहां तो कोई दिक्कत
कुछ भी दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में बोलना मुझे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर पे कोई रे ऑफ लाइट आई है, कैसे? पैरेलल आई है बेटा, पैरेलल आई है तो कहां से पास करेगी? फोकस से। फोकस से किस में पास हो रही है? देखो डी वाले में, तो डी फिगर इसका आंसर। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डायग्राम given below shows an object O and the image I without actually drawing the ray diagram. State the following. ये डायग्राम दे रखा है, O ऑब्जेक्ट है, I इमेज है, हमें बताना है क्या कि कौन सा लेंस है। तो सिंपल आपको देख के पता चल रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस हमारा कैसा होता है नेचर में? कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है? कन्वर्जिंग। दूसरा बोला कि दो ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताना है जिनमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। तो पहला होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, दूसरा होता है माइक्रोस्कोप। क्लियर? मैग्नीफाइंग ग्लास एंड माइक्रोस्कोप। थर्ड बोला है लिस्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब इसको हटा के कॉनकेव मिरर ला दिया जिसकी फोकल लेंथ f है एंड ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है? हाफ पे, यानी f/2 पे। अगर कॉनकेव मिरर याद आ रहा हो बेटा, तो कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस है। कब? जब पोल एंड फोकस के बीच में रखा जाए, सिर्फ एक केस है जिसमें कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। यहां ये जो फ्रैक्शन बोला है बेटा ये f/2 है, ये टाइपिंग एरर हो गया कि ऑब्जेक्ट f/2 आधे पे प्लेस्ड है पोल और फोकस के बीच में। ये क्वेश्चन था, इजी था, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज 1.36। विच ऑफ द टू मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर। अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी अल्कोहल ऑप्टिकली डेंसर होगा 1.36। ठीक है। दूसरा रे डायग्राम बनाना है, पाथ को शो करते हो कि वाटर टू अल्कोहल, वाटर टू अल्कोहल। सिंपल, ये मान लिया वाटर यानी रेयरर मीडियम, यहां बीच में नॉर्मल, यहां से आई लाइट, जाना चाहिए सीधा बट टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि अल्कोहल जो कि कैसा है? डेंसर मीडियम। ये एंगल आई, ये एंगल आर। इजी बेटा। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द अबव केस। यहां क्या बता रहा है बेटा? समझना, ये जो सीधा निकल जाता तब तो दोनों एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता, बट ये थोड़ा सा कम हो गया एंगल, यानी यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। यही रिलेशन समझाना चाह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा इस केस में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहे कि द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ने एक इमेज फॉर्म करी है जिसका रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन कितना है? -2 मैग्निफिकेशन है। कोई बात नहीं बेटा। द इमेज इज एट अ डिस्टेंस, इमेज दे रखी है, v दे रखा है 30 सेंटीमीटर। Where the object is, ऑब्जेक्ट बताना है, m is equals to -v/u, u बताना है, u is equals to -v/m, u is equals to -v की वैल्यू 30, m की वैल्यू -2, माइनस से माइनस कटा, u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। फोकल लेंथ बताना है, ठीक है। फोकल लेंथ बता देते हैं, 1/f is equals to 1/v plus 1/u। 1/f is equals to 1/v कितना? 30, u कितना? 15। यहां आ गया 1/f is equals to 15 minus 30, 450। 1/f is equals to -15 divided by 450। f आ जाएगा बेटा -30 सेंटीमीटर। और ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है। फोकल लेंथ आ गई। बोला लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। पहले रखा था 15 पे, अब 10 सेंटीमीटर आगे, अब 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, यानी फोकस और पोल के बीच में रियल इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड इमेज। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। क्योंकि यू अभी 15 है, बोल रहे 10 सेंटीमीटर और आगे, यानी 5, और फोकली कितना है? 30, यानी कैसी बनेगी? इरेक्ट और इन रियल, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर? और मैग्निफाइड। ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं।
डिफाइन वन डायोप्टर। वन डायोप्टर क्या होता है? अगर किसी का फोकल लेंथ, किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है तो हमारा वन डायोप्टर, क्योंकि P इज इक्वल्स टू 1/f। अगर फोकल लेंथ 1 आ जाए 1 मीटर तो हमारा अपने आप ही पावर कितना हो जाएगा? 1 डायोप्टर। अगर किसी का फोकल लेंथ निकालना है और उसकी पावर दे रखी है -2 डायोप्टर तो P इज इक्वल्स टू 1/f, f इज इक्वल्स टू 1/p, 1/2 कितना आ जाएगा? 0.5 मीटर। दिक्कत इजी था। Why does a lemon kept in a water glass tumbler appears to be bigger? जो नींबू पानी वाले के पास हमारा नींबू ग्लास में रखे तो वो बड़े क्यों दिखते हैं? सिंपल सी बात, रिफ्रैक्शन। स्विमिंग पूल का जो नीचे वाला पार्ट ऊपर दिखता है, रिफ्रैक्शन। ये सारी चीजें याद रखना। स्टडी द गिवन टेबल। अच्छा बेटा, इसका डायग्राम सर जिन्होंने बनाया वो शायद डाल नहीं पाए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। क्लियर है यहां तक? दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट अ इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम। अच्छा बेटा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसे अभी कराए। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताओगे, और अगर नहीं होगा तो मैं यही क्वेश्चन आपको इंस्टा पर यूट्यूब पर शॉर्ट्स के थ्रू करा दूंगा, पर खुद से कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करना जरूर। नहीं आएगा तो मैं बैठा हूं यहां पे, कराएंगे, ठीक है। याद रखना, कैसे बताओगे आंसर? कि सर आंसर नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। मैं बता दूंगा कि हाँ भाई एकदम करेक्ट बताया, गलत बताया, सही बताया, क्या बताया, ठीक है। खुद करने की ट्राई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Surabhi was sitting on a dinner table waiting for her dinner. She was playing with a spoon when she suddenly noticed her face appeared inverted and large when she saw from the side bulging inward. कैसा है? अंदर की तरफ घुसा पड़ा है। She saw the side bulging outward. How would you explain her? अच्छा, स्पून है, चम्मच वाला, जब क्लास में पढ़ाते तब भी पढ़ाया होगा आपको। चम्मच उल्टी साइड से देखो तो जब बल्जिंग आउट है, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, जब इस तरीके से चम्मच यहां से देखूंगा तो कॉनकेव, जब यहां से देखूंगा तो कॉन्वेक्स। यही सारी चीजें हैं चम्मच में, यही उसकी ऑब्जर्वेशन रही होगी, ठीक है, कि किस साइड से कौन सा मिरर बन रहा है। क्लियर है? यही है हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। आगे बढ़े बेटा, ठीक है। लग नहीं रहा होगा तुम्हें कि मुझे टाइफाइड हो रखा है, पर हो रखा है, पर पढ़ाना है तो आगे बढ़ते हैं। गला सूख रहा है, पानी प्यास लगी है, पिएंगे अभी तुम्हें पढ़ा के। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। बोल रहे कि इन द फिगर गिवन अलोंग साइड नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज शोन इन द फिगर ट्रायंगुलर स्लाइड। व्हाइट लाइट आ रही है, प्रोड्यूस कर रही है एक्स और वाई। स्टेट द कलर सीन। एक्स का कौन सा कलर होगा, वाई का कौन सा कलर। लाइट आ रही है, नीचे होता है, नीचे से विप गया और ऊपर, ये हो गया वायलेट, ये हो गया रेड। क्लियर? और बताना व्हाई डू डिफरेंट कलर्स डिफरेंट एंगल्स पे अपीयर हुए, क्योंकि हर किसी का वेवलेंथ क्या होता है, अलग। हर किसी का वेवलेंथ अलग, इसीलिए वो टूट के अलग अलग स्पीड से आगे जाते हैं। तो रीजन क्या है? वेवलेंथ, ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट इन अ व्हाइट लाइट। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। हो बोल रहा स्टडी द फॉलोइंग रे डायग्राम, आइडेंटिफाई द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखो, और इसमें सारी चीजें बताने कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का। सबसे पहले देखो, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि रे ऑफ लाइट इधर से नहीं आ रही, इधर से आ रही है, ये एरो ध्यान रखना। अब यहां से आ रही है तो ये जो P वाला होता है, नीचे वाला नहीं, ये नॉर्मल के साथ जो बनता है वो हमेशा होता है। तो ये P क्या है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस। P क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो नॉर्मल के साथ बनता है वही होता है सारा। यहां पे ये लास्ट निकल रहा है, ये नॉर्मल के साथ बन रहा है, यानी y क्या हो गया? एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इसके बीच में ये जो बन रहा है z, ये हो गया बेटा हमारा क्या? ये हमारा हो जाएगा, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर रहेगा गुरुजी सबको? सब कुछ? कोई परेशानी, कोई दुविधा? आई होप यहां तक आपको। तो बेटा इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि हेंस एक्स एंड वाई इंडिकेट्स
एक्स और वाई क्या इंडिकेट कर रहा है? देखो बेटा सिंपल, व्हाइट लाइट यहाँ ये नीचे वाला होता है, वॉयलेट ऊपर वाला होता है रेड। एक्स इंडिकेट कर रहा है रेड को, वाई इंडिकेट कर रहा है वॉयलेट को, रेड वॉयलेट। बी इसका आंसर बेटा, सिंपल सा इजी क्वेश्चन था, इजी आंसर था, अभी कराया पीछे। दूसरा, प्रिज्म दे रखे हैं, अलग अलग तरीके से प्लेस्ड है, नैरो व्हाइट बीम ऑफ लाइट इसमें डाली गई है। किस केस में ये होगा कि थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप किसका कलर होगा? स्काई का। स्काई का कलर कौन सा होता है? ब्लू। अगर सिंपल रखा जाए तो ये, अगर सिंपल है बेटा तब तो यूं आया और यूं फैलता जाएगा, तो नीचे से वी आई बी जी वाई ओ आर, नीचे से थर्ड नंबर पे आ रहा है। ऊपर से थर्ड नंबर पे कब आएगा बेटा? फ्रॉम टॉप बोला है, टॉप से थर्ड नंबर पे कब आएगा? जब वी आई बी उल्टा, उल्टा कब आएगा? लेंस को उल्टा, प्रिज्म को उल्टा कर दो, यानी सेकंड इसका आंसर है विबग्योर के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू रीड हिज बुक कंफर्टेबली बट इज अनेबल टू रीड द मैटर। अच्छा, एक चाइल्ड है जो कि एबल है अपनी बुक रीड करने के लिए कंफर्टेबली, बट बोर्ड पे क्या लिखा है वो उसे नहीं दिख रहा। अभी पढ़ा था, ऐसे केसेस को बोलते हैं मायोपिया, नियर साइटेडनेस, पास का दिखता है दूर का नहीं। बता दिया डिफेक्ट कौन सा है। दूसरा, डायग्राम बनाया हुआ अभी दिखाया था, करेक्शन के लिए हमने देखा था कॉनकेव लेंस यूज होता था। ये पिछला क्वेश्चन है, दोबारा करने के लिए टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। दूसरा, अब यूज स्पेक्टिकल फोकल लेंथ 60, अच्छा सॉरी ये ना -60 है क्वेश्चन में, यहां है नहीं। एक बॉय है जो कि स्पेक्टिकल यूज करता है -60 सेंटीमीटर का, माइनस में है यानी कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस मायोपिया में यूज होता है, आंसर यहीं पे आ चुका है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस बतानी है, P इज इक्वल्स टू 1/f, सेंटीमीटर में है तो 100/f, तो P इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में -60, 0 से 0 कटा, ये कट जाएगा 1.67 माइनस डाइऑप्टर, -1.67 डाइऑप्टर। क्लियर? क्वेश्चन खत्म है, आगे बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया है स्टूडेंट ने और वीआई ग्राफ प्लॉट किया, निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है। कौन सी बात ट्रू है कि तीनों इक्वल होंगे? R1 R2 R3, R1 सबसे बड़ा, R2 फिर R3, या उल्टा होगा? देख लेते हैं। अब आपको पता है बेटा कि V इज इक्वल्स टू होता है आई आर, R के बारे में बात है, R का प्लॉट हुआ तो V I अपॉन में R, यानी जिसका करंट सबसे ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। करंट सबसे ज्यादा है R का, तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कम किसकी होगी? R की, क्योंकि करंट देखो सबसे ज्यादा इसका है, तो R का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, यानी R सबसे कम होगा, फिर होगा R2, फिर होगा R3, यानी सबसे बड़ा है R3, फिर है R2, फिर C इसका आंसर होगा। R3 सबसे बड़ा, फिर R2, फिर R1। क्लियर रहेगा बेटा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, 3 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। 3 फैक्टर बताने हैं। सबसे पहला होता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, कि जितनी लंबी तार उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी छोटी तार उतना कम रेजिस्टेंस। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि ये तार है तो तार के आगे वाले पार्ट को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर वो बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम, वो छोटा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा। एंड तीसरा इज नेचर ऑफ मटेरियल। बेटा ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। क्लियर? इजी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताना है, याद होगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा तो सीधा बताऊंगा, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सिंपल। अगर ये स्टेट करने के लिए बोलता तो मैं सीधा बोलूंगा हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। बस, बट मुझसे ऐसे पूछा तो ऐसे बता दिया। दूसरा बोल रहा है कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग। अच्छा, हीट बतानी है 96,000 कूलॉम को चार्ज को 2 घंटे के लिए हमारा डिसिपेट किया गया है, फ्लो किया गया है, तो बोल रहा है कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग 96,000 कूलॉम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। देखो H इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला पढ़ा है VIT, V दे रखा है 40, आई हमें पता नहीं, टाइम दे रखा है 2 आवर, 2 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करो कितना आएगा? 1 घंटे में 60,
1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 घंटे में सेकंड 3600, 2 घंटे की बात आ रही है यानी 7200 सेकेंड्स लिख दिए भाई। अच्छा ठीक है 40। आई किसके इक्वल होता है भाई, Q अपॉन में T, 7200 40 Q, टाइम कितना भाई सेम 7200 इधर भी भाई, ये गया कट, 40 इज इक्वल्स टू 96,000। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 36840, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इतनी हीट रिलीज हुई है। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल पुट करना था, आंसर था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक लैंप का है। इसमें तो डायग्राम इन्होंने शो नहीं किया है। अच्छा सेम क्वेश्चन दो बार आ गया। अच्छा इधर देख लेते हैं ये क्वेश्चन कि बेटा इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, दूसरा है रेजिस्टेंस जिसका 4 ओम, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। टोटल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 4 24 ओम। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज क्लियर करेंगे, द करंट थ्रू द सर्किट, देखो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, I इज इक्वल्स टू V बाय आर, V है 6, R है 24, तो 1/4 विच इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। दूसरी चीज भी क्लियर। थर्ड चीज देखते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का अलग अलग बताना है। देखो V इज इक्वल्स टू आई आर आता है, पहले बताता हूं लैंप का, तो कितना हो जाएगा I तो पूरे में सेम रहेगा यानी 0.25 यानी 1/4, और R कितना रहेगा बेटा लैंप के लिए 20, तो आ गया भाई पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट लैंप के लिए। अगर दूसरे के लिए निकालो तो कितना आएगा, देखो V रेजिस्टेंस के लिए निकालता है आई आर, तो वी आर इज इक्वल्स टू आई कितना 1/4, दूसरे का रेजिस्टेंस हो रही कट के 1 वोल्ट। आंसर बेटा क्लियर है। और पूछा पावर ऑफ लैंप, पावर कैसे निकालते हैं बेटा, P इज इक्वल्स टू वी आई, V कितना है लैंप के लिए 5, I कितना है 1/4, 5/4 इज आंसर। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, एक अरेंजमेंट दिखाई है, देयर आर 2 कॉइल्स वाउंड ऑन अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड पे 2 वाउंड कर दिए गए कॉइल, और की इज नॉट इंसर्टेड, की अभी इंसर्ट नहीं करी है, चालू नहीं किया गया है, और फिर की इंसर्टेड लेटर करी गई और रिमूव कर लिया गया। मतलब पहले कोई करंट नहीं था, फिर करंट दिया गया और फिर हटा लिया गया। तो क्या देखने को मिलेगा, तो हमें देखने को मिलेगा मोमेंट्री डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा गैल्वेनोमीटर, तो क्या देखने को मिलेगा, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ये याद रखना बेटा, क्लियर है, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू, ये एक इमेज दे रखी है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है लेफ्ट टू राइट में, जैसा फिगर में दिखाया है। इन द फील्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की मूवमेंट, प्रोटॉन ऊपर की साइड जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड। अच्छा, आपको बताना क्या है कि फोर्स बोथ पॉइंटिंग, बेटा इसमें क्वेश्चन ये पूरा सर ने शायद डाला नहीं है जिन्होंने बनाया है, कोई नहीं, इसको रहने देते हैं, अगर होगा तो इनको शॉर्ट्स में डाल दूंगा मैं, इसमें क्वेश्चन पूरा सर बनाया नहीं है सर ने, ठीक है, कोई नहीं, यहां देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये फिगर दी गई है, नेम बताना है PQRS का ए बी में। तो देखो P से Q की तरफ जा रहा है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाता है, यानी P हो गया नॉर्थ पोल, Q हो गया साउथ पोल, इसमें R टू S जा रहा है, यानी R हो गया नॉर्थ पोल, S हो गया साउथ पोल। क्लियर है। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है, इससे हम बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होती है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ये सारी चीजें होती है। आगे बढ़ते बेटा जल्दी जल्दी। पवन is connected a galvanometer with a coil of insulated copper wire. What would be if a bar magnet is pushed into the coil, withdrawn from the coil, held stationary inside the coil?
पवन ने क्या किया, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का पूरा सिस्टम बनाया और उससे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और उसके बाद क्या किया, पहले बार मैग्नेट को उसके अंदर ले गया, पुश किया, इंसर्ट किया उसके अंदर, तो क्या होगा, तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट देखने को मिलेगा, कुछ करंट देखने को मिलेगा, उसमें से क्या देखने को मिलेगा, करंट, इंड्यूस्ड करंट देखने को मिलेगा, इससे करंट प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड से, इंड्यूस्ड करंट वो देखने को मिलेगा और हमें गैल्वेनोमीटर में वो दिखेगा। अच्छा, जब उसे पुश करेगा तो भी इंड्यूस्ड करंट आएगा, बट उसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अच्छा, और जब स्टेशनरी रखा होगा तो हमें मोमेंट्री, एक छोटा सा मोमेंट दिखेगा करंट का, प्रेजेंट तो है क्योंकि लिए, तो ये सारी चीजें होती है, यही इस पूरे में लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ना, समझ आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। स्टेट कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में स्टेट अप्लाई रूल, कौन सा रूल लग रहा है, स्ट्रेंथ कैसे अलग अलग हो सकते हैं, किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये सारी चीजें। सबसे पहले देखो इसमें बेटा क्या है कि एक सर्किट पूरा बनाया गया, यहां पे एक कार्डबोर्ड शीट ले ली। अब जैसे इसको नोटिस करोगे आप, इसको, तो यहां पे लग रहा है आपका राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि थंब जो है आपका करंट बताता है, ये क्या बताता है, करंट। तो नीचे की साइड देखो करंट जा रहा है, नीचे की साइड करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो सेम इन्होंने क्या किया, क्लॉकवाइज बना दिया, यही चीजें बनाई इन्होंने। और किन चीजों पे इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करते हैं, सिर्फ दो चीजें, एक तो कितना करंट दे रहा हूं, तो अमाउंट ऑफ करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, एंड सेकंड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ डिपेंड करेंगी डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। अगर इससे कोई चीज दूर है तो इसको ज्यादा तेज नहीं खींच पाएगा, पास है तो ज्यादा तेज खींच पाएगा। यही सारी चीजें इसमें बताई हैं, ठीक है, इनको पढ़ो, ये सारी चीजें, यही सारी चीजें लिखी हुई हैं इनमें, बाकी सारी चीजें आपको पता ही है। क्लियर रहेगी बात। आगे बढ़ते हैं, कुछ डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं बताऊंगा पूरा। बोल रहे व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस पता है आपको, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। दूसरा, डिफाइन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इज डायोप्टर। यू हैव टू लेंसेज ए एंड बी, फोकल लेंथ +10 -10 रेस्पेक्टिवली। नेचर बताना है, +10 होता है कॉन्वेक्स, क्योंकि पावर प्लस में कॉन्वेक्स लेंस की होती है, नेगेटिव में कॉनकेव लेंस की। अगर दोनों लेंस, किस लेंस को चूज किया जाए कि वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज बने, ऑब्जेक्ट रखा 8 सेंटीमीटर पे, और जस्टिफाई करना अपने आंसर को। देखो दोनों का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है 8 पे, यानी फोकल और पोल के बीच में इमेज कैसी बन रही है बेटा, वर्चुअल मैग्निफाइड। किस में बनती है, कॉनकेव में। किसमें, कॉनकेव बोल रहा हूं, कॉन्वेक्स में। किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, क्योंकि लेंस की बात आ रही है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा। और डायग्राम आपने बना के दिखा दिया। क्लियर है, ये पूरा आपका आंसर। मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा, इलैबोरेट बहुत जानबूझ के खींचना नहीं चाह रहा, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू कैसे भी समझाऊंगा, बट कोशिश करो मैक्स टू मैक्स अपना देने की। स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। Potential difference of a conductor is directly proportional to the amount of current flowing through a conductor. V is directly proportional to I, यही कहता है। और इसका ग्राफ कैसा बनता है, एक सिंपल V I, ठीक है, बीच में होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, यही कर्व बनता है, यही सारी चीजें बताता है, ठीक है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, यानी V बढ़ा तो I बढ़ेगा, V कम तो I कम, इन्हीं पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। दो आइडेंटिकल रेजिस्टर, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन कनेक्टेड इन पैरेलल, दो आइडेंटिकल यानी सेम, तो मान लेते हैं कि दो रेजिस्टेंस है R एंड R, पहले ने सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज में क्या हो जाएंगे, R + R 2R। अब इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो हो जाएगा 1/R + 1/R, तो 1/RP वुड बी इक्वल्स टू R ऊपर 2, तो RP इज इक्वल्स टू R/2। अब क्या करना है, फाइंड द रेशियो, रेशियो बता देना है, तो RS रेशियो में RP 2R डिवाइडेड बाय R/2, कट गया R से R, तो ये आ जाएगा 4:1, ये ऊपर आ जाएगा 4:1। क्लियर है, आगे बढ़ते। What do you mean by power of accommodation? Simple सी चीज, the ability of an eye to adjust its focal length.
यही चीज यहां बोली है, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस नियर और फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। यही चीजें बोली हुई है। फंक्शन बताना है फॉलोइंग के, पहले बताना है कॉर्निया का, दूसरा बताना है आइरिस का। कॉर्निया क्या है? आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। द कॉर्निया इज द डोम शेप्ड लेयर ऑफ द आई दैट इन फोकसिंग, सारी लाइट को फोकस करके रेटिना पे लाता है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन नहीं होता है, धूल मिट्टी सारी चीजों से बचाता है। दूसरा आइरिस, आइरिस का काम क्या होता है? एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है बिहाइंड द कॉर्निया, और कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी आंख के अंदर ये रेगुलेट करके रखता है। दोनों चीजें, साइज ऑफ प्यूपिल को यही कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं, 3 एडवांटेजेस बताने कि क्यों घर में पैरेलल कनेक्शन यूज किए जाए रेजिस्टेंस के अलावा, मतलब रेजिस्टेंस यूज ना किया जाए, पैरेलल यूज किया जाए। क्यों? सबसे पहले देखो, जब हम पैरेलल यूज करते हैं तो हर किसी को अलग अलग करंट दे सकते हैं, बट सीरीज में हर किसी को अलग करंट नहीं दे सकते। और घर में हर किसी को अलग करंट चाहिए, भाई पंखे को अलग चाहिए, टीवी को अलग चाहिए, और ये सिर्फ पैरेलल में पॉसिबल है। दूसरा, जब सीरीज में कोई चीज कनेक्ट होती है तो अगर एक जगह से सर्किट ब्रेक हुआ तो आगे वाले चलने बंद। अब घर में हम ये थोड़ी चाहते कि पंखा बंद तो लाइट भी बंद, हम तो चाहते हैं ना कि बाकी चीजें चलती रहे। ये सिर्फ पैरेलल में पॉसिबल है। दूसरा, पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है और सीरीज में बहुत ज्यादा होता है, और घर में तो हम रेजिस्टेंस कम ही चाहते हैं ना, ताकि करंट ज्यादा। यही तीनों पॉइंट यही यहां पे इन्होंने बता रखे। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ये पढ़ना है आपको। आगे बोला ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम, ये कुछ दिखा रखा है इन्होंने, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम ये लगा रखे, 2-2 वोल्ट के, सबके अलग पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखे, की लगा रखा है। मुझे बताना है क्या? सिंपल ये बताओ, बोल रहे इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट आई बताना है, आई बताना है। आई कैसे निकलता है? देखो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, आई निकल जाता है V बाय आर से। V टोटल कितना है? 2 2 2 2 2 5 बार है, यानी 10 वोल्ट अपॉन में R कितना है? रेजिस्टेंस, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, 5 10 15 15 15 30, 1/3 एम्पियर करंट है भाई। लो, पहली चीज तो यूं सॉल्व कर दी। अब पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 5 ओम में, 5 ओम रेजिस्टर में, 5 ओम रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब देखो V इज इक्वल्स टू होता है आई आर, V बताना है, I दे रखा है 1/3 और ये है 5, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया भाई 5/3 वोल्ट। इसी को और सॉल्व कर सकते हो तो 1.67 वोल्ट आ जाएगा। यही सारी चीजें थी, सिंपल इजी क्वेश्चन था, इतने टाइम क्यों बर्बाद करें। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिकल, ये तो अभी कराया ना मैंने, कर लिया भाई, पीछे क्वेश्चन दोबारा आ गया है। हाँ, व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट ऑफ इंडेसिसेंट लैंप। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, जल्दी पिघलता नहीं है, टूटता नहीं है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। हाई टेम्परेचर एमिट कर सकता है। 2 इलेक्ट्रिक डिवाइस बताने जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है। नारी, सॉरी स्त्री, स्त्री, आयरन, आयरन और हीटर, ये बता सकते हो आप। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा 16 ओम। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस 16 ओम, मेल्ट किया गया और लेंथ को हाफ कर दिया गया, लेंथ को हाफ कर दिया गया ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ न्यू वायर। अब देखो R इज इक्वल्स टू होता है बेटा रो L अपॉन में A। अब इधर दूसरा होगा R इज इक्वल्स टू रो L/2। लेंथ आधी हुई है, वैसे ही वॉल्यूम को इक्वल करने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा, यानी 2A। अब यहां कितना आ जाएगा? R इज इक्वल्स टू रो L, ये ऊपर चले गया 4A। अब इधर देखो R इज इक्वल्स टू 1/4 को बाहर ले लिया और बचा रो L अपॉन में A, तो R इज इक्वल्स टू 1/4, इसे R डैश नाम दे देता हूं। ये रो L अपॉन में किसके इक्वल था? R के इक्वल, तो R डैश इज इक्वल्स टू ये गया 1/4 मल्टीप्लाई 16 कट गया, नया आया R डैश 4 ओम। कितना आया? 4 ओम। क्लियर है? अब बताना है कि क्या परसेंटेज चेंज आया, क्या परसेंटेज चेंज आया इनके अंदर। परसेंटेज चेंज निकालते कैसे हैं? सिंपल, नीचे रखो जो पहले रेजिस्टेंस था 16, ठीक है, ऊपर रखो जितना चेंज आया 12।
नीचे क्या रखो, मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 100, कितना 100। अब देखो कितना आएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, इससे ये कट गया, आ गया 25, 325, 75% का चेंज आया बेटा, देख रहे हो 16 से सीधा 4 पे आ गया, 75% का कटौती हुई, कमी हुई। क्लियर है? इसी तरीके से सारे क्वेश्चन मैंने फिजिक्स से करा दिए, कोशिश करूंगा कि मैं केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन ला दूं किसी ना किसी तरीके से। तबियत थोड़ी खराब है, इस वजह से लेट हो रहा है, पर मैं कोशिश अपनी पूरी करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए, इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी आगे तक। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट आप सबको आपके एग्जाम के लिए।